नहीं, अब एक मामला है, क्या सुशांतो रॉय को या उनके जो छोटे पुत्र हैं सीमांतो रॉय को या उनकी पत्नी को इन प्रॉपर्टीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने बेच दिया है उसी प्रॉपर्टी का लिस्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया है और बल्कि अडानी को भी दिया है, और इसकी जानकारी परिवार के जो मुखिया हैं उनके पास थी ही नहीं, या नीचे वाले लोगों ने इस जमीन का सौदा कर लिया, पैसा ले लिया, गपत गोल कर दिया? क्या हुआ है, सच्ची बात क्या है? क्यों, क्या इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है? सुशांतो, सीमांतो और श्रीमती सपना रॉय जी भी इसमें इन्वॉल्व है या उनको जानकारी है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों को जानकारी नहीं है। नहीं आशुतोष जी, इसमें हम थोड़ा सा सुधार करेंगे। सहारा इंडिया में उच्च प्रबंधन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। सीमांतो राय, सुशांतो राय, स्वप्ना राय हुए या ओपी श्रीवास्तव जी हुए या जयव्रत राय जी हुए, इनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है सहारा इंडिया में। और आज भी सीमांतो राय, सुशांतो राय की परमिशन के बगैर आप एक कागज भी नहीं बेच सकते हैं सहारा इंडिया का। प्रॉपर्टी तो बहुत दूर की बात है। इन सारे लोगों को पता है और 2016 से, विगत 2016 से ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकते हुए सारी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी थी कि सहारा ग्रुप की, एलटीटी की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको सर्किल रेट से 90% से कम में नहीं बेचा जाएगा। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जो सुलझी हुई प्रॉपर्टियां थी वो सहारा ग्रुप के उच्च प्रबंधन ने पहले ही सारी प्रॉपर्टियां बेच दी हैं या बेच रहे हैं लगातार। अब जो विवादित प्रॉपर्टियां हैं या जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मामला फंसा है, सरकारी मामला है या कुछ भी मामला है, कब्जा है किसी दूसरे का, ऐसी प्रॉपर्टियां बची हुई आशुतोष जी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितना पैसा निवेशकों को लेना है, लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, उतने की तो प्रॉपर्टी इनकी बची ही नहीं है। ये पैसा चुकाएंगे कैसे? उससे ज्यादा ये पैसा विदेशों में ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसकी जांच ईडी कोलकाता इकाई कर रही है और उसको पुख्ता सबूत मिले हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे को इधर से उधर डाइवर्ट किया है, साइफन किया है कई कंपनियों से, सोसाइटियों से होते हुए। ये उसने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बार बार इस चीजों का जिक्र किया है। तो कोई ये ना कहे कि साहब सहारा दूध की धुली है, सहारा दूध की धुली नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वेशन आता है, गवर्नमेंट को ये सारी चीजों का पता नहीं था कि पोर्टल हम अगर बना रहे हैं तो सहारा ग्रुप ने सोसाइटी बायलॉज 2002 के नियमों उपनियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से पोर्टल से लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा छोटे निवेशकों को पैसा देने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको यह संज्ञान में नहीं था कि सहारा ग्रुप ने या सहारा ग्रुप की सोसाइटियों ने एक निवेशक को 10-10 निवेशक बना दिया है, मतलब उनकी 10 सदस्यता, 10 मेंबरशिप दे दी है, जिस कारण से पैसा पोर्टल से मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सोसाइटी बायलॉज ये कहता है कि आप अपना केवाईसी अपडेट रखिए, सहारा ग्रुप ने अपडेट नहीं रखा है। आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, उसको स्पेलिंग से मास्टर फॉर्म को नहीं भरा गया है, मास्टर फॉर्म स्कैन नहीं किए हैं। वो अगर स्कैन भी कर लिए हैं तो सोसाइटियों के सेंटर रजिस्ट्रार को इसका सही डाटा उपलब्ध आज भी नहीं करा पा रहे हैं, जिस कारण से पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार रेवड़ी अगर बांटती है या कोई चीज देती है तो उसके मन में कहीं भी ये भाव नहीं रहता है कि हमें विभेद करना है। सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि पहले हम छोटे निवेशकों को पैसा देंगे और वो आज भी अड़े है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप इसमें बहुत बड़ा बाधा बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा।
जी आशुतोष, फिर तो सरकार सही रास्ते पर है ना, इसका मतलब संजय जी, सरकार एक तरफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, जांच कर रही है, जो फ्रॉड है, जो इंटरनल फ्रॉड इन्होंने किया है, या इनके इंटेंशन में फ्रॉड था, या व्यवस्था मूलक फ्रॉड हो गया है, या गोरख धंधा इन्होंने कर दिया, इधर का माल उधर, 1 का 3, 3 का 5 करते चले गए, इनको पता था कि कभी पकड़ाएंगे नहीं। इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड तो एक नहीं सैकड़ों हो रहे हैं। क्या ये मंशा की वजह से हो गया, या बल्कि नीयत ही इनकी गड़बड़ थी कि ये फ्रॉड करो, और इसीलिए ये सज्जन विदेश से देश नहीं आ रहे हैं? इसीलिए अभी ओपी श्रीवास्तव जी गए हैं तो उनको बेल नहीं मिल रहा है। आज साल भर से ज्यादा हो गया, उनको बेल नहीं मिल रहा है, बेल मिल ही नहीं रहा है। ईडी उनके पास बार बार जा रहे हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सरकार की नीयत तो ठीक है ना, ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीजर हो रहा है, जेल हो रहा है, हवालात की हवा भी खिलाई जा रही है, और ऊपर से अब निवेशकों को पैसे देने के लिए रास्ता भी खोजा जा रहा है। चाहे वो नंबर हो, चाहे सीआरसी का दफ्तर खोलने की बात हो तो रही है ना। ये आंदोलन कर्मियों की बड़ी जीत है, और मैं समझता हूं कि हम लोग जो इस मुद्दे को उठाते रहे उसकी ये बड़ी सफलता है। कम से कम आज एक्शन तो हो रहा है। जो अभी तक लोगों को, निवेशकों को डराते थे, धमकाते थे, कम से कम छत्तीसगढ़ में ये भागते फिर रहे थे, पुलिस इनके पीछे घूम रही थी, मध्य प्रदेश में घूम रही थी, बिहार में घूम रही है। बिहार में तो कहा, कोई ऑर्डर भी निकाल दिया डीजीपी ने कि भैया ऐसे ऐसे एक हर को पकड़ो, गिरफ्तार करो। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि सरकार अब डंडे पर डंडा चलाएगी। हाँ बोलिए चतुर्वेदी जी। जब आप देखिए सर जी, क्या है, देखिए सर, जो सरकार कर रही है इसको मान रहे हैं, और इसका जो सरकार का जो है होम्योपैथिक इलाज चल रहा है, और सरकार अगर शायद नहीं करती तो संभव है ये पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन ये आंदोलन की दबाव के कारण मान लो, आज भी मैं कह रहा हूं, जो लोग अभी भी सहारा की भक्ति कर रहे हैं खुलकर के बाहर आ जाएं तो लगता है कि सरकार और तेजी से काम करेगी। लेकिन अभी भी लोग जो जय सहारा कर रहे हैं, गुड सहारा कर रहे हैं, सारा प्लान कर रहे हैं, वो अभी भी खुल के बाहर नहीं आना चाह रहे, अभी भी निवेशक को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और अभी भी लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मान लीजिएगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो पक्ष रखा निवेशक का, ये 200 का सर्टिफिकेट लेना, इसको बंद करने के लिए ये प्रक्रिया सीआरसीएस ने किया है। जबकि निवेशक को काफी लोगों ने लूट लिया, ऐसा नहीं है, काफी लूट लिया। और जो संजय नायक ने जो बात कहा है वो 100% सही कहा है कि सहारा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको सब कुछ मालूम है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं सुशांत राय ने डेटा जारी किया है, सही है या गलत है। मैं मानता हूं अगर इनके अंदर नियत जरा भी है तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे सकते हैं, साहब मुझे 3 महीने का वक्त दिया जाए और हम 3 महीने में ऐसे ऐसे निवेशकों को देंगे, उसके बाद 6 महीने का वक्त दिया जाए। तो ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके खोट ही खोट है। अगर इनको थोड़ी सी भी, अगर ये थोड़ी भी खुददारी होती तो ये पिता के इसमें आते ये और कहते कि हम मुझसे गलती हुई है, जहां भी गलती है हम उसका सामना, कोई सरकार इनको फांसी दे रहा था क्या? कोई नहीं दे सकता है। में गड़बड़ी से इनको मालूम है कि हम नहीं ठीक कर पाएंगे, हमने गपत गोल कर दिया है, हमने ठग लिया है लोगों को, तो हमारे खिलाफ एक्शंस होंगे। ऑन पेपर पकड़ा रहे हैं, ये सारी चीजें अब इनकी पकड़ी जा रही हैं। और आज भी इनके ऑर्गेनाइजेशन में एक से एक धूर्त लोग हैं, एक से एक। आज भी ये टोपी पहनाने का धंधा अभी भी नहीं छोड़ा है इन्होंने, और इन्होंने अपना बिजनेस तो शुरू कर दिया, निवेशकों को फंसा दिया, निवेशकों को फंसा दिया। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये आज भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है, और ये सुधरेंगे कैसे, क्योंकि इन्होंने इतनी गड़बड़ी कर दी है कि सुधरेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया मोदी है तो मुमकिन है, ये चल रहा है, कम से कम डंडा तो चल रहा है, ये बात तो मान के चलिए आप। नायक साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार ही पेमेंट दिला देगी, लेकिन जितना हम अधिक दबाव बढ़ा लेंगे आंदोलन के माध्यम से, सरकार तक चेताने काम करेंगे तो सरकार ही करेगी। तुमको विश्वास है कि कंपनी अब काउंटर नहीं खोल पाएगी, न कंपनी पेमेंट कर पाएगी, और न कंपनी का कोई पदाधिकारी आगे आ पाएगा। क्योंकि ये बचने के लिए कहीं हाई कोर्ट जाते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याचिका दायर करते हैं, वो रोकने का काम करते हैं कि समय कितना टाला जाए, कितना समय टाला जाए, ये टालने का काम करते हैं। सहारा के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सब निवेशकों को टालने का काम करते हैं। इनकी बिल्कुल कहीं से कहीं भी नियत नहीं है।
और जो आज भी अंधभक्ति कर रहे हैं सहारा के लोग, वो भी तब खुल के आते हैं जब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आंदोलन की तारीख तय करता है। अभी तारीख तय कर दी 2 महीने पहले से कि 5, 6, 7 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे। तो ये लोग की तरह के या पीएमएलए की तरफ से आगे व्हाट्सएप करने लगे या उसको कहने लगे साहब काउंटर खुलेगा, पैसा मिलेगा, आप चिंता मत करिए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जब जब आंदोलन की तारीख घोषित होती है तभी ये आकर के फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डालना शुरू कर देते हैं। सारा के मैनेजमेंट के लोग अपनी आएंगे न कर पाएंगे और नहीं इनकी करने की ताकत है, इनको खाने की ताकत है, किसी न किसी तरीके से पैसे को डुबाया जाए। ये अपना अभी निवेशकों का जो संजय नायक जी ने हमारे ने कहा कि अगस्त 2025 से हेडक्वार्टर बंद है, बल्कि मैं मानता हूं वास्तविक हेडक्वार्टर बंद है, लेकिन उनके कई स्टाफ के लोग अपना सिस्टम को ले जाके घर पे रखे और कुछ अभी कर भी रहे, लेकिन ये जानबूझ करके टालना चाहते। समय कितना टाला जाए, कितना टाला जाए। धीरे धीरे 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये इसमें ही झेल लेंगे। अभी तो जो 10,000 करोड़ रुपए आया पूरा बढ़ चुका, अब फिर से आईए फाइल होगा भारत सरकार की तरफ से, फिर पैसा आएगा तो कब बढ़ेगा, कब बाबा मरेंगे, कब हलवा मिलेगा, वो वाली कहानी है। लेकिन यह है कि मैं तो सभी देशवासियों को अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आंदोलन की ओर और आंदोलन का साथ दें और उससे ही सरकार दबाव में आएगी, उससे ही पेमेंट का रास्ता निकलेगा। क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं करोगे तब तक दबाव भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा, आंदोलन की ही देन से दबाव पड़ेगा। कोई भी सेशन कोर्ट, कोई भी हाईकोर्ट की ताकत नहीं है कि अब इनको झुका सके। कल की एक वीडियो आई थी तो वो कह रहे थे कि सारा किसी भी कोर्ट को मानता ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाना पड़ता है, कोई भी चीज होती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब सेशन कोर्ट, जिला उपभोक्ता और हाई कोर्ट तो सब छोड़ ही दिए कंपनी ने, वो तो सीधा सीआरसीएस का बहाना लगाते हैं, उनके बच्चे चले जाते हैं, अब ये सीआरसीएस का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है और आपको सीआरसीएस के माध्यम से पेमेंट मिलेगा। यानी कुल टालने का काम करते हैं, जितना टाला जाए टालिए, समय बढ़ाया जाए बढ़ाइए। निवेशक परेशान हो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, कितने निवेशक मर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितने बीमार हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग मर गए पोर्टल पे उनका कैसे लॉकिंग हुआ उससे भी कोई को परेशानी नहीं है। निवेशक सारी परेशानी झेले। जो 2023 के बाद मिचोटी हुई है, अब मिचोटी शब्द क्यों लगा दी मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि जब आप जमा धन दे रहे हो तो मिचोटी क्यों लगा रहे हो? 8 दिन तक तो आपने किसी का ब्याज दिया नहीं, ब्याज आया नहीं और ना आप देने वाले हो, तो क्यों मिचोटी शब्द लगा रहे हो? आप तो लॉकिंग कराओ, उसके बाद धीरे धीरे पैसा दो। ये रास्ता निकालो कि पैसा जितनी जल्दी देश निवेशकों को पहुंच सके। आज कई ऐसे जो जमा करता है जिनका सब कुछ सही है, मेंबरशिप भी अप्रूव है, फॉर्म भी सही है, नाम भी सही है, उनकी मूलधन राशि 15,000 है, 20,000 है, 25,000 अभी उनको भी नहीं मिला है। बाकी तो छोड़िए कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लॉगिन किया है, सबको 10,000 दे दें, ये भी संभव अभी नहीं हो पाए किसी भी जमाकर्ता को। हुआ है, मिला है, मानता हूं उस लोग छोटे लोगों को मिला है, बेचारे जो लोग भी परेशान थे छोटों को मिला, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दबाव बनाना पड़ेगा, अभी निवेशक को बाहर आना पड़ेगा और आंदोलन के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे